हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 222, जिसमें हम देखेंगे अपना नया विषय प्रत्यय। ठीक है, पहले हम समझेंगे प्रत्यय क्या होता है, उसके बाद हम घटना चक्र में दिए गए प्रत्यय विषय के संबंध में सभी प्रश्नों को करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दें, समझते हैं। दोस्तों, प्रत्यय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सफिक्स। ठीक है, सफिक्स कहते हैं, कहीं कहीं अफिक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, सफिक्स या अफिक्स। ठीक है, प्रत्यय जो कि हिंदी में है और इंग्लिश में हमारा क्या है? सफिक्स या अफिक्स। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। आप समझेंगे प्रत्यय क्या होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें प्रत्यय के शब्द की, अगर इसको तोड़कर देखें तो बनेगा हमारा क्या? प्रति धन आय। क्या बनेगा? प्रति धन आय। ठीक है, तो गौर करें, ये जो प्रति है, ठीक है, इसका अर्थ होता है साथ में। क्या होता है? साथ में, साथ में पर बाद में। ये बात ध्यान रखें, साथ में पर बाद में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और जो ये आय है, ये जो आय है, इसका अर्थ होता है चलना। क्या होता है? चलना। ठीक है, साथ में पर बाद में। ठीक है, और आय का अर्थ होता है चलना। अगर हम सभी को जोड़ दें तो ध्यान दें, साथ में पर बाद में चलना। ठीक है, ये बात बनेगी किसकी? प्रत्यय के अर्थ में। ठीक है, तो ध्यान दें, प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, यानी कि साथ में कोई शब्द है, मानो उसके शब्द के साथ में जुड़ेंगे, उसके अंत में जुड़ेंगे और शब्द के बाद में जुड़ेंगे। ठीक है, ध्यान से समझें, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है, और उसके साथ में रहते हैं, आगे कभी नहीं होते। आगे हमेशा जब शब्द जोड़ते हैं, यानी शब्दांश जोड़ते हैं। आप इस शब्द का इस्तेमाल करें जब हम शब्दांश, ठीक है, ये शब्द ध्यान रखें, शब्दों का अंश। ठीक, शब्दांश किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो। ठीक, तो जब हम उन्हें शब्दों के साथ में जोड़ देते हैं और जो मूल शब्द होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि इस शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, मूल शब्द में परिवर्तन कर देते हैं दोस्त। ठीक है, तो ध्यान रखें, मूल शब्द होता है, इसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक, किसके जुड़ने से? प्रत्यय के जुड़ने से। प्रत्यय कहाँ लगता है? जो शब्द है उसके बाद में लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अंग्रेजी में इसे सफिक्स या अफिक्स कहते हैं। ठीक, और इसका संधि विच्छेद करें तो प्रति धन आय, यानी साथ में पर बाद में चलना। ठीक, अब अगर हम बात करें तो इसके प्रकार की, तो कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार होते हैं। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? आप बताएंगे 2। ठीक है, कौन कौन से? संस्कृत में 2। कौन कौन से? तो ध्यान दें, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कौन से 2? यहां देखें, एक है कृत प्रत्यय, ठीक है, और दूसरा कौन सा? दूसरा है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ये हमारे किसमें? संस्कृत में 2 प्रकार हैं। ठीक है, संस्कृत में 2 प्रकार हैं, किसके? प्रत्यय के। कौन कौन से? एक हो गया कृत प्रत्यय, एक हो गया हमारा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज और सुने, ये जो कृत प्रत्यय है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय। ठीक है, यहां देखें नीचे,
दंत प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय को हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखें, प्रत्यय के कितने प्रकार? 2 प्रकार, एक कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय को ही हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। अब आगे सुने, ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करें। कृत प्रत्यय, अब देखते हैं इनका प्रयोग, ठीक है। ध्यान दें, प्रयोग की बात करें तो जो ये कृत प्रत्यय, ठीक है, कृत को हमने क्या पढ़ा? अभी कृदंत भी पढ़ा। क्या पढ़ा? कृदंत, ठीक है। प्रत्यय भी कहते हैं, ये भी बात समझे, ठीक। तद्धित प्रत्यय, एक है हमारा तद्धित प्रत्यय, ठीक है। अब ध्यान से सुने, क्रिया के मूल रूप, क्रिया का मूल रूप होता है दोस्तों धातु। क्या होता है? धातु, ठीक है। धातु के साथ प्रयोग होता है, ठीक है। जब धातु के साथ प्रयोग हो किसका? प्रत्यय का, ध्यान से सुने, तब कृत प्रत्यय क्या बन जाता है? कृदंत बन जाता है, ठीक है। कृदंत कब बनता है? जब धातु के साथ हमारा, ध्यान से सुने, जब क्रिया के मूल रूप, क्रिया का मूल रूप होता है दोस्तों धातु, ठीक है। धातु के साथ प्रयोग होने पर, ठीक है, धातु के साथ प्रयोग होने पर क्या बन जाता है? हमारा कृदंत प्रत्यय बन जाता है, ठीक। ध्यान से समझेंगे तो धातु से जो शब्द बनता है, यानी धातु से क्या बनती है हमारी? धातु से बनती है क्रिया, धातु से बनती है क्रिया, ठीक है। और जो ये क्रिया शब्द बनता है, यही हमारा आगे चलकर क्या हो जाता है? कृदंत हो जाता है। क्या हो जाता है? कृदंत हो जाता है। इसको ऐसे समझें, ठीक। तो धातु से बनी क्रिया, ठीक है। कैसे बनी अभी बताती हूँ, ठीक। और क्रिया से हमारा कृत क्या बन गया? कृदंत बन गया, ठीक है। कृत प्रत्यय बदल गया किसमें? कृदंत में। कृत प्रत्यय की बात होगी तो धातु केंद्र में होगी, जब कृदंत की बात होगी तो केंद्र में क्रिया होगी। अब ध्यान से सुने, धातु जैसे मान लीजिए चल, यहाँ देखें धातु के नीचे लिखा है मैंने चल। चल ये क्या है? ये क्रिया का मूल रूप है चल, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें ना जोड़ देंगे, ठीक है, जब हम इसमें ना जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा दोस्तों चलना। और चलना क्या है? चलना एक क्रिया है। चलना क्या है? चलना एक क्रिया है, ठीक है। और जैसे ही चलना हमारी क्रिया बन गई तो हम कह सकते हैं कि ये क्या बन गया हमारा? कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आ रही होगी, ठीक। अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की, ठीक है। अलग से देख लेते हैं इसको, ध्यान दें। तो हमने कृत देख लिया, कृत प्रत्यय, कृत से कैसे कृदंत बना ये भी समझ लिया। अब हम देखेंगे तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो गौर करेंगे तो दोस्तों तद्धित प्रत्यय, तद्धित, ठीक है, तद्धित प्रत्यय। अब ये कैसे बना? ध्यान दें, ये किसके साथ प्रयोग होता है? तो ध्यान दें, संज्ञा, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम, ठीक। विशेषण, गौर से सुनते जाएं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय के साथ प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे गर्म, ठीक है, गरम हम लिखते हैं ना, गरम, एक गर्म ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। मान ले कि हमने इसमें जोड़ दिया आहट। क्या जोड़ दिया? आहट। ये क्या है? हमारा विशेषण है, ठीक है। गरम, ठंडा, गोरा, काला, सफेद, ठीक है, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, ये सब क्या है? विशेषण है, ठीक। तो इनमें जब हम ये शब्द जोड़ते हैं आहट, ठीक है, प्रत्यय बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं आहट, तो हमारा क्या बन गया? गर्माहट। क्या बना? गर्माहट, ठीक है। ध्यान रखेंगे, गर्माहट बन गया। तो ये पूरा की पूरा एक विशेषण हो गया, ठीक, विशेषता बता दी गई। मान लो किसी भी चीज गर्माहट, ठीक है।
आज बहुत ही गर्माहट है, ठीक है, गर्माहट वाला मौसम है, कुछ ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो तद्वित प्रत्यय यानी किसके साथ प्रयोग होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ठीक है, इनके साथ जुड़ता है। ध्यान से समझेंगे तो हमारे कितने प्रकार हो गए प्रत्यय के? 2 प्रकार हो गए। एक हो गया कृत प्रत्यय, दूसरा तद्वित प्रत्यय। कृत जो जिसमें हम क्रिया के मूल रूप यानी धातु का प्रयोग करते हैं और धातु जब क्रिया बन जाती है तो कृदंत प्रत्यय बन जाता है, ठीक है। और दूसरा है तद्वित जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय केंद्र में होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ जैसे प्रचलित प्रत्यय, ठीक है, कौन कौन से हैं? एक है हमारा इक, ठीक है, ये जुड़ता है शब्द के अंत में। एक होता है या और एक होता है हमारा आ, ठीक है, ये जुड़ते हैं हमारे, ठीक है। अगर इक, या और आ वाला केस होगा, ध्यान से सुनना, अगर इक, या फिर ये पूरा यानी सिर्फ या, ठीक है, और बड़ा आ, अगर ये केस होगा तो ध्यान दें, बात जो बता रही हूं गौर करना। जब छोटा आ और बड़ा आ, पहले देखते जाएं, छोटी ई, ये छोटी ई होगी, ठीक है, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, ठीक है। ऐसे ही छोटा ए, फिर बड़ा ए, ठीक है, फिर इसके बाद हो गया हमारा छोटा ओ और फिर बड़ा औ, ठीक है, बड़ा औ। अब ध्यान से सुनेंगे, छोटा आ और बड़ा आ, ये बड़ा आ है, मिलकर बनेगा आपका बड़ा आ। क्या बनेगा? छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बनेगा आपका बड़ा आ, ठीक है। ध्यान से सुने, पंक्ति में ये सब शब्दों की शुरुआत इनसे होने पर, ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए कोई शब्द है आपके सामने, उन शब्दों की शुरुआत अगर छोटा आ या बड़े आ से हो रही है तो क्या बन जाएगा? जब आप शब्द में परिवर्तन करेंगे तो आ बन जाएगा, ठीक है, बड़ा आ। ऐसे ही छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनेगा? ये बनेगा ए। क्या बनेगा? ए बनेगा। ऐसे ही छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेगा? ये बनेगा दोस्तों आपका औ। क्या बनेगा? औ, ठीक है। ऐसे ही छोटा ए और बड़ा ए मिलकर बनेगा आपका क्या? ए, ठीक है, ए बन जाएगा, ठीक। तो ये कुछ बातें हैं। और छोटा ओ और बड़ा औ मिलकर आपका क्या बनेगा? ये बनेगा आपका औ। क्या बनेगा दोस्तों? औ बन जाएगा, ठीक है। तो यहां मैंने बात की, अगर जिन, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूं, ध्यान से सुने, जिन शब्दों के अंत में अगर आप इक देखें, इक प्रत्यय देखें, या फिर या देखें, या फिर आ देखें, ठीक है, इक देखें, या देखें, या फिर आ देखें, ठीक है, तो गौर करें, उनके शब्दों की शुरुआत जब परिवर्तन हो जाएगा, मूल शब्द में परिवर्तन होकर प्रत्यय जब आप जोड़ देंगे, जब आप शब्द बनाएंगे तो शब्द कैसा हो जाएगा? बदलकर कैसा हो जाएगा? अगर छोटा आ बड़ा आ होगा तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, बड़ा आ। छोटी ई बड़ी ई होगी तो बड़ा ए। छोटा ऊ बड़ा ऊ होगा तो बड़ा ये औ, ठीक है। और छोटा ए और बड़ा ए होगा तो ए हो जाएगा, बड़ा वाला ए। और ओ और औ होगा तो औ हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान से समझ लें, ठीक। गौर करें, जैसे यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, यहाँ एक शब्द है उपन्यास। क्या है शब्द? उपन्यास है, ठीक है। सबसे पहले देखें, एक ही शब्द है, ठीक। अभी इसमें कुछ भी प्रत्यय नहीं जुड़ा है। प्रत्यय कहाँ जुड़ेगा? शब्द के बाद में, ठीक है। ये बात समझनी है आपको। सबसे पहले देख रहे हैं शब्द की शुरुआत किससे हो रही है, तो शुरुआत किससे हो रही है? छोटे ऊ से। अगर छोटे ऊ से शुरुआत होगी तो मैंने बताया था छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बना देंगे? जब ये शब्द में परिवर्तन होगा तो बन जाएगा हमारा ओ। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा, ठीक है, ओप, ठीक है। और बाद में, और जो अंत में प्रत्यय जो जुड़ेगा इसके साथ में, वो जुड़ेगा हमारा कौन सा? इक। इक प्रत्यय जुड़ जाएगा। कौन सा जुड़ेगा? इक प्रत्यय जुड़ जाएगा, ठीक है। तो शब्द क्या बनेगा? औपन्यासिक। क्या बना? शब्द बनेगा हमारा औपन्यासिक, ठीक है। तो ध्यान दें,
उपन्यास में हमने इक प्रत्यय जोड़ दिया, ठीक है। पहला शब्द, पहला वर्ण क्या था हमारा, ऊ था, इसलिए यहां बन गया ओ, ठीक है। तो ई इक वाले केस में बता रही हूं ये, ठीक। तो ये बन गया हमारा औपन्यासिक, ठीक है। ऐसे आप शब्दों को समझेंगे, ठीक है। अगर कहीं भूल भी जाए तो उसका पहला वर्ण देख लें और अंतिम वर्ण देख लें, तो आपको तुरंत चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही एक शब्द देखें दोस्तों, अभी हमने देखा ऊ वाले केस का उदाहरण, अब देखें ई वाले केस का। तो इतिहास, एक शब्द है इतिहास। इतिहास में शब्द जब आप इक जोड़ेंगे, इक प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ई बदलकर हमारा क्या हो जाएगा, मैंने बताया था छोटी ई और बड़ी ई होगी तो वो बन जाएगा हमारा ए। क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और बाकी का शब्द ऐसे ही हो जाएगा, और अंतिम वर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रत्यय जुड़ जाएगा, तो शब्द बनेगा हमारा ऐतिहासिक, ठीक है। अब समझ में आया ये जो परिवर्तन हो रहा है ये कैसे हो रहा है, ठीक है। पहले शब्द, पहले वर्ण को देखेंगे और अंतिम वर्ण को, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है। कुछ भी कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। अब यहाँ पर एक केस और देखें, जैसे आ वाला केस। मान लीजिए शब्द है आलोक, क्या है, आलोक। शब्द की शुरुआत किससे हो रही है, आ से। मैंने बताया था कि छोटा आ और बड़ा आ होंगे तो किस में बदल जाएंगे, ये बदल जाएंगे किसमें, बड़े आ में, ठीक है। और जो लोक, ठीक है, आलोक, ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा किस में बदलेगी, प्रत्यय में परिवर्तन करने पर बड़े ओ में, तो अलौकिक, ठीक है। अलौकिक क्या बन जाएगा, इसमें एक प्रत्यय जुड़ने से शब्द बन जाएगा हमारा अलौकिक। तो शब्द में अगर अलग से पूछ लिया जाए कि कौन सा प्रत्यय है तो तुरंत आप पहला और अंतिम वर्ण देख लें, ठीक है। आप और मात्रा देख लें, ठीक है। अंतिम के दो और पहले का पहला शब्द का पहला वर्ण, ठीक है, ये देख लें, इससे तुरंत चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक। अगर मान लीजिए पूरा की पूरा शब्द उठाकर दे दिया जाए तो शब्द भी आप देख लें और समझ जाएं कि ये कौन सा केस है, ठीक है। तो ये आ, ए और ओ, ये परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी पंक्ति में मान लें शब्द की शुरुआत में ये सारे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ वाला केस हो तो किसमें चेंज हो जाएगा, छोटे आ, सॉरी बड़े आ में, ठीक है, बड़े ए में और बड़े औ में, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा प्रत्यय के बारे में, इसके बाद इसके दो प्रकार देखे थे हमने, कौन कौन से, दो देखे थे, एक कृत यानी कि कृदंत, ठीक है, कृदंत, इसको यहां देख लें कृदंत, ठीक है। और दूसरा हमने देखा था कौन सा, तद्वित, तद्वित, ठीक है, ये देखा था तद्वित, इसको यहां देखें, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ये कृत या फिर कृदंत प्रत्यय के प्रकार की, तो इसके प्रकार कितने होते हैं, तो इसके प्रकार होते हैं 5। ये संख्या याद रखें, सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है यहां से। 5 होते हैं किसके, कृत या कृदंत प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, 5 होते हैं। अगर मैं बात करूं तद्वित प्रत्यय की, ठीक है, तो तद्वित प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, इसके 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 8 प्रकार होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे कौन कौन से पढ़ते हैं। तो दोस्तों देखें यहां पर कृत प्रत्यय या फिर कृदंत प्रत्यय के प्रकार, ठीक है। कृदंत, इसको ऐसे लिख लें, कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। कौन कौन से, ध्यान से सुने, यहां पर एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, ठीक है, 3, 4 और ये 5, ठीक। पूरे नाम नहीं लिखूंगी, बोलती जाऊंगी मैं, आप सिर्फ सुनते जाएं, ठीक। तो गौर करें, सबसे पहले होता है कौन सा, कर्तृवाचक, ठीक है, कर्तृवाचक कृदंत या कर्तृवाचक, ठीक है। कर्तृवाचक समझ लीजिए या कर्तृवाचक, ठीक है, कर्तृवाचक, ठीक है। वाचक शब्द खुद लगा लें, ये चलो मैं लिख ही देती हूं, ठीक है।
कृदंत, ये पहला एक लिख दे रही हूं, बाकी आप सब समझते चलना। कृदंत समझो या कृत समझो, बात एक ही है, ठीक है। कर्तृवाचक कृदंत, ये पहला प्रकार हो गया, ठीक। दूसरा हो गया कर्मवाचक, ठीक है, मैं ऐसे ही लिख रही हूं, आगे खुद लगाएं। कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, ठीक है। फिर तीसरा प्रकार इसका हो गया करणवाचक, कौन सा? करणवाचक कृदंत प्रत्यय, ठीक है। फिर तीसरा हो गया, चौथा हो गया हमारा भाव, भाववाचक कृदंत प्रत्यय, ठीक है, या भाववाचक कृत प्रत्यय, ठीक है। इसे जैसे चाहे आप वैसे पढ़ लें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। और पांचवा हो गया हमारा क्रियावाचक, कौन सा? क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय, ठीक है, क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे दो, कौन कौन से? कृत या फिर कृदंत प्रत्यय, ठीक है, और एक होता है तद्धित प्रत्यय। पूछा जाएगा कि कृत या कृदंत प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे 5 प्रकार होते हैं। पूछा जाएगा 5 कौन से प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे कर्तृ या कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय, एक है कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, एक है करणवाचक कृदंत प्रत्यय, भाववाचक कृदंत प्रत्यय, क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय, ठीक है। यह बात आपकी समझ में आ गई होगी मुझे लगता है, ठीक है। अब इसी टेबल में समझ लें थोड़ी सी जरूरी बातें, ठीक है। बाकी के जब हम प्रश्न करेंगे तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब ध्यान दें, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय में, ठीक है, कार्य करने या कर्ता का पता चलता है। इसमें हमें किसका पता चलता है? कार्य करने का, या देखो कर्तरी, कर्तरी शब्द आ जाए, या कर्तृ, या कर्तृ भी है, कर्तरी भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। कर्तरी जहां होगा तो समझ लें सीधा सीधा संबंध होगा किससे? कर्ता से या कार्य के करने से, ठीक है। कार्य कौन करेगा? कर्ता ही तो करेगा। तो इसमें कार्य और कर्ता, ठीक है, छोटा सा लिख रही हूं, आप अपने नोट्स बनाते जाएं। इनका पता चलता है, कार्य करने का या कर्ता का पता चलता है। दूसरा कर्म, कर्म में किसका पता चलता है? कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय में कर्म का पता चलता है, ठीक है। ये तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है। और जहां पर करणवाचक कृदंत प्रत्यय होगा, यहां पर पता चलेगा हमें किसका? क्रिया के साधन का, क्रिया के साधन का, ठीक है, क्रिया के साधन का, ऐसे समझ लें, ठीक है, पता चलेगा हमें। और भाववाच्य में हमें किसका? भाववाचक कृदंत प्रत्यय में हमें किसका पता चलेगा? तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा के निर्माण, क्रिया से जब हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे तो संज्ञा के निर्माण का हमें पता चलेगा, ठीक है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का हमें पता चलेगा। क्रिया से हम किस में करेंगे? भाववाचक संज्ञा में। इसको ऐसे ही लिख लें, क्रिया से, ठीक है, किसका? संज्ञा का, ठीक है, निर्माण होगा। जगह नहीं है, थोड़ा सा आप समझ लें बातों को, ठीक है। और जो अंतिम है हमारा क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय, इसमें क्रिया के होने का, ध्यान से सुनेंगे, देखो इसमें क्या था? करण में क्रिया के साधन का, ठीक है, साधन यानी जिसके द्वारा क्रिया होगी वो, ठीक है। और भाववाच्य में क्या था? भाववाचक कृदंत में क्रिया से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का पता चलेगा, ठीक है, कि कैसे भाववाचक संज्ञा निर्मित हुई, ठीक। और क्रियावाचक कृदंत में हम क्या करेंगे कि क्रिया के होने का भाव पता चलेगा, क्रिया के होने का, ठीक, क्रिया के होने का। यहाँ पर मैं होने शब्द लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये बात आप समझ लें। तो प्रत्यय में कृत या कृदंत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। एक कर्तरी, जिसका संबंध होता है किससे? कार्य या कर्ता से, कर्तरीवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। फिर होता है कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, जिससे हमें कर्म का पता चलता है। और फिर है करण वाचक कृदंत प्रत्यय, जिससे हमें क्रिया के साधन का पता चलता है। फिर है भाववाचक कृदंत प्रत्यय, जिसमें हमें क्रिया से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का पता चलता है, ठीक है। फिर है हमें क्रिया वाचक कृदंत प्रत्यय, 5वां प्रकार, जिसमें हमें क्रिया के होने का पता चलता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? आप सिर्फ सुनेंगे जो मैं बोल रही हूं, ठीक है। देखो जो कर्तरी, इसको कहीं नोट कर लेना सुनने के बाद, ठीक, इंपॉर्टेंट बातें हैं। कर्तरीवाचक या कर्तृवाचक में कृदंत में हम देखो कुछ पहचान है, जैसे अक, आ और का, किसी के
अंत में जुड़ जाए, जैसे अक जोड़ते हैं, जैसे लेखक, ऐसे ही अक्कड़, अक्कड़ जैसे अक्कड़ जुड़ जाए अंत में, भुलक्कड़, ठीक है। ऐसे ही आक, आक से बनेगा तैराक, ठीक है, यानी कि तैरना, ठीक है, तैरना, ठीक है। एक पूरी क्रिया है जिसमें हमने क्या जोड़ दिया, तैराक जोड़ दिया, ठीक है। तैर में हमने जोड़ दिया आक, तो बन गया तैराक। ये कृदंत, ये कर्तरी कृदंत के बता रही हूं आपको, पहले वाले के, ठीक है। तो आक, अक्कड़, आक, आलू, आक, आड़ी, ईयल, ऐसे शब्द अगर अंत में जुड़ जाएं तो सीधे सीधे समझ जाना कि वह क्या है, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय है। कौन कौन से, अक, अक्कड़, आक, आलू, आक, आड़ी, ईयल। जैसे अक से बना लेखक, अक्कड़ से बना भुलक्कड़, आक से बना तैराक, आलू से बना झगड़ालू, आक से बना लड़ाक, आड़ी से बना खिलाड़ी, ईयल से बना अड़ियल, ठीक है। तो ये सभी कुछ उदाहरण है किसके, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय के। इसके बाद हम बात करें कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय की। तो दोस्तों इसमें कौन से शब्द जुड़ेंगे, जैसे औना, ना, नी, गा, ठीक है, औना, ना, नी, गा, ठीक है। जैसे मानो औना, जैसे खिलौना, खिलो, फिर ना अंत में जुड़ गया, बन गया क्या, खिलौना, ठीक है। ऐसे ही सूंग, सूंग में ना जोड़ दो, सूंगना। ऐसे ही छल, छल में नी जोड़ दो, छलनी, ठीक है। ऐसे ही गा, गा में ना जोड़ दो, गाना। तो कर्म का पता चल रहा है इसमें, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय है, ठीक है। और अगर ट्रिक चाहिए तो ट्रिक सीधी सीधी ये बना लो, गाओ नानी, गाओ नानी, ठीक है, मैंने ऐसे बनाई है ये, गाओ नानी, तो गा जुड़ जाए, ठीक है, या फिर ओना जुड़ जाए, इसको ऐसे पढ़ना, गाओ नानी, तो सबसे अंत वाला पहले आ गया गा, फिर ओना, ठीक है, फिर ना से ना और नी से नी, ठीक है। तो ओना, ना, नी और गा, ठीक है, ये किसी के शब्द में अंत में आ जाए तो कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय होगा, ठीक। फिर देखते हैं दोस्तों करणवाचक कृदंत प्रत्यय। इसमें क्या है, क्रिया के साधन या कारण का हमें पता चलेगा, ठीक है। जैसे किसी के अंत में आ जाए, मान लो आ, जैसे झूल, झूल में हम आ जोड़ देंगे तो बन जाएगा झूला। ऐसे ही बड़ा ऊ आ जाए किसी के अंत में, ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा आ जाए, जैसे झाड़ू। ऐसे ही बेलन, बेल, बेल में हमने ना जोड़ दिया, बन गया बेलन, ठीक है। फिर है बेलन, बेलन से क्या, रोटी बनाई जाती है। झाड़ू, झाड़ू से क्या होता है, साधन है, घर साफ किया जाता है, ठीक है। झूला, जब दिमाग खराब हो तो क्या करो, झूला झूल लो, ठीक। ऐसे ही फूंकनी, फूंकनी से क्या करते हैं, आग बराते हैं, मतलब जब ये खाना बनाया जाता है गांव में तो फूंकनी से फूंक मारते हैं, ठीक है। तो फूंक, फूंक से फूंक में नी जोड़ दो, फूंकनी। ऐसी ई जोड़ देंगे धुल में तो धुलाई, ठीक है, आई भी हो सकता है ये धुलाई, ठीक है। तो ये आ, बड़ा ऊ, ना और फिर नी, बड़ी ई की मात्रा है इसमें, और बड़ी ई, ठीक है। ये अगर किसी के पीछे लग रहे हैं प्रत्यय के रूप में तो वो हमारे करणवाचक कृदंत प्रत्यय के उदाहरण हैं। फिर है हमारा भाववाचक कृदंत प्रत्यय। अब बात करते हैं दोस्तों भाववाचक कृदंत प्रत्यय की। इसमें क्या था, क्रिया से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का पता चलेगा, ठीक है। यानी जिन किसी शब्द के अंत में छोटा आ और फिर ना पे आकर डंडा ना आ जाए, आई आ जाए, आन आ जाए, आप आ जाए या आव आ जाए। एक बार फिर से सुने, छोटा आ, फिर ना और आकर डंडा ना, फिर आई, आन, आप, आव, ऐसे शब्द आ जाएं, ठीक है, तो वहां क्या होगा, भाववाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण होगा, ठीक है। जैसे छोटा आ किसमें, मार, लूट, ठीक है, फूट, टूट, ठीक है, ये सब क्या है, ये हमारे भाववाचक कृदंत हैं, ठीक है। ऐसे ही ना, लिखना, पढ़ना, चलना, ठीक है, ये हो गया हमारा भाववाच्य, ठीक। ऐसे ही आई, पढ़ाई, कढ़ाई, कसाई, ठीक है, ऐसे। फिर है आन, उड़ान, ठीक है, उड़ान, बगान, ठीक है, ये कुछ शब्द हैं जिनमें आन प्रत्यय लग रहा है और ये किसका उदाहरण है, भाववाचक कृदंत प्रत्यय का, ठीक। ऐसे ही आप, मिलाप, ठीक है, आप जोड़ दो लास्ट में, ठीक है, मिलाप, ठीक है, मिलाप,
ठीक, फिर ऐसे ही आव, चढ़ाव, दुराव, ठीक है, छिपाव, ऐसे कुछ शब्द यानी आप प्रत्यय जुड़ रहा है। तो ये सभी उदाहरण है किसके? भाववाचक कृदंत प्रत्यय के। कौन कौन से? छोटा आ, फिर ना, फिर आई, फिर आन, आप, आव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कृत प्रत्यय के अंतिम प्रकार, पांचवें प्रकार की। कौन सा है दोस्तों? क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय, ठीक है। इसमें क्या होता है कि क्रिया के होने का भाव प्रकट होता है। जैसे इसमें इसकी पहचान है दोस्तों, इसके शब्द में जैसे हुआ का सेंस आएगा, हुआ, ठीक है, हुआ। जैसे चलता हुआ, पढ़ता हुआ, भागता हुआ। अगर ऐसे आपको कहीं पे भी सेंटेंस में मिल जाए ना, ये सेंस निकल रहा हो, पढ़ता हुआ, चलता हुआ, ठीक है, हुआ प्रत्यय है ये, ठीक है, हुआ भी एक प्रत्यय है। और किसका है ये? क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है, ठीक है। तो हमने कितने पढ़े? कृदंत प्रत्यय या फिर कृत प्रत्यय के 5 प्रकार पढ़े। कौन कौन से? कर्तृवाचक या कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, करणवाचक कृदंत प्रत्यय, भाववाचक कृदंत प्रत्यय, क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय, ठीक है। ये हमारे हो गए कृत या कृदंत प्रत्यय के 5 प्रकार। दोस्तों अब बात करेंगे हम किसकी? तद्धित प्रत्यय की। तद्धित प्रत्यय, यहां देखें, तद्धित प्रत्यय, दोबारा देख लें, ठीक है, क्या है? तद्धित प्रत्यय, ठीक है। अब इसके कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार। 8 प्रकार कौन कौन से? तो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। 4 हम ऊपर बनाएंगे और 4 इसके अगले उसमें यहां पर, ठीक है, इसको ऐसे समझें, ठीक। तो पहला है कौन सा प्रकार इसका? कर्तृवाचक। कर्तृ जहां शब्द आएगा, मैंने बताया था कर्ता से संबंध होगा, ठीक है, कर्ता से संबंध होगा सीधा सीधा, ठीक है। तो कर्तृवाचक, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय पहला प्रकार। दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरा है संबंध वाचक। कौन सा? संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय। चौथा है हमारा गणनावाचक। कौन सा? गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। फिर है हमारा 5वां प्रकार गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। फिर 6ठा प्रकार स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा? स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। इसके बाद है दोस्तों हमारा 7वां, कौन सा? सदृश वाचक तद्धित प्रत्यय। सदृशवाचक, सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। और 8वां है हमारा ऊनवाचक। कौन सा? ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय। ऊनवाचक, ठीक है, तद्धित प्रत्यय। तो हमारे तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार हैं। कौन कौन से? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय और सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय और ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ये हमारे 8 प्रकार हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में थोड़ा सा अगले वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि प्रत्यय के 2 प्रकार। कौन से? कृत प्रत्यय जिससे बना कृदंत प्रत्यय, तो हम कृत प्रत्यय कहें या कृदंत प्रत्यय कहें, बात एक ही है। दूसरा हमने पढ़ा था तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृदंत और कृत प्रत्यय के प्रकार कितने थे? 5 प्रकार थे। ठीक है, और तद्धित प्रत्यय के कितने प्रकार थे? 8 प्रकार थे। ठीक है, हमने कृत प्रत्यय के 5 प्रकार पूरे डिस्कस कर लिए हैं। तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार हमने सिर्फ देख लिए हैं, डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे बहुत जरूरी टॉपिक लग रहा है, तो मैं चाह रही हूं कि मैं इसको पूरा ही करा दूं आपको, उसके बाद ही प्रश्न उठाऊं। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।